students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name active and passive voice. ठीक है. So active voice और passive voice क्या होता है? जब हम किसी को कोई बात डायरेक्ट कहते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस. ठीक है. बट वही बात अगर वो किसी और को बताता है कि उसने ये किया था, तो ये जो बात होती है ना, जिस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, जिस तरह से बताया जाता है, उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस. तो एक्टिव और पैसिव में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? एक्टिव वॉइस जब हम लिखते हैं तो वो पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. बट हम जब पैसिव वॉइस लिखते हैं तो हम पहले बताते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, और ये बताते हैं कि उसको किसने लिखा था. ये सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा बाद में आता है और ऑब्जेक्ट हमारा पहले आता है. सो बस इसी तरह की जो फॉर्मेशन होती है ना सेंटेंसेस की, उनको हम कहते हैं एक्टिव और पैसिव. हम रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इन सेंटेंसेस में कि कौन से एक्टिव है और कौन से पैसिव वॉइस. रीड एंड कंपेयर दीज सेंटेंसेस. लाइक आशिमा रोट अ लेटर. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है. हम लोग नॉर्मली ऐसे ही सेंटेंसेस लिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्टिव वॉइस. अ लेटर वॉज रिटन बाय आशिमा. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था या हमारा जो प्रेडिकेट पार्ट था उसको हम पहले लेकर आए. अ लेटर वॉज रिटन किसके द्वारा? बाय आशिमा. सो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आशिमा, जो हमारा बाद में प्लेस हुआ है. सो ये जो फॉर्मेशन है सेंटेंसेस की जो चेंज होती है, इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अनिक ड्रोव द कार. द कार वॉज ड्राइवन बाय अनिक. ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है वो भी चेंज होती है. राइट का रिटन, ड्राइव का ड्रिवन. ओके, नंबर 5. शाहजहां बिल्ट द ताज. द ताज वॉज बिल्ट बाय शाहजहान. ओके, इन दिस सेंटेंसेस 1, 3 and 5 the subject is placed at the beginning. When the subject comes before the predicate, the sentence is in the active voice. ठीक है, when the subject comes, पहले आ रहा है, बिफोर किसके? प्रेडिकेट से पहले. ठीक है, 1, 3 और 5 में. नेक्स्ट देखते हैं. इन द सेंटेंस 2, 4, 6 द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड एट द बिगनिंग एंड द सब्जेक्ट कम्स लेटर. इन सच स्ट्रक्चर द सेंटेंस इज अ पैसिव वॉइस. ठीक है, नाउ रिमेंबर the meaning of the sentence remain the same, only the form changes from active voice to passive voice. इसमें मीनिंग जो होती है सेंटेंस की वो बिल्कुल सेम रहती है, बस ये फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है एक्टिव से पैसिव में. जैसे कि यहाँ पर इसने बोला कि अनिक ड्रोव द कार. सो अनिक जो है वो कार को ड्रोव कर रहा है. अनिक ने कार को ड्रोव किया था, चलाया था. द कार वॉज ड्रिवन बाय अनिक. तो जो कार थी वो अनिक द्वारा चलाई गई. बात सेम ही है, बस लिखने का तरीका चेंज किया गया है. ठीक है ना. पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉइंट क्या क्या आपको लिखने ध्यान में रखना है. इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड द ऑब्जेक्ट टेक्स द फर्स्ट प्लेस इन द सेंटेंस. सो इस सेंटेंस में हमें बताया कि हमारा जो पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा शुरू होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमेशा एंड में प्लेस होता है, और जो प्रेडिकेट पार्ट होता है, हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट होता है, वो हमेशा स्टार्टिंग में प्लेस किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है द ऑक्सिलरी वर्ब बी इज यूज्ड. यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बी का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, जैसा हम सेंटेंस में देखेंगे कि इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस इट इज एम आर एंड इन द पास्ट टेंस वॉज वर. तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है बी वो इस्तेमाल किया जाता है, मगर प्रेजेंट में उसको इज एम आर और पास्ट में उसको वॉज वर से चेंज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट है द वर्ब फॉर्म इज यूज्ड इन द पास्ट पार्टिसिपल. सो इसमें जो वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, बाय एजेंट इज यूज्ड, और हमेशा बाय का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसके द्वारा चलाई गई ये बताना भी जरूरी है, तो बाय का इस्तेमाल किया जाता है. विद मोडाल्स लाइक शेल, विल, कैन, कुड एंड मे बी इज एडेड. इसमें मोडाल्स का भी इस्तेमाल होगा. शेल, विल, कैन, कुड और मे और बी भी कभी कभार ऐड होते हैं. ओके, एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस में है द बॉयज मेड अ नॉइस. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है. आगे देखते हैं. अ नॉइस वॉज मेड बाय द बॉयज. बाय एजेंट. ठीक है, बाय लगाया हुआ है यहाँ पर, वॉज मेड हो गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माय मॉम गिफ्टेड मी अ न्यू स्कर्ट. A new skirt was gifted to me by my mom.
She sang a song. A song was sung by her. Arjuna killed Karna. Arjuna killed Karan. Karna was killed by Arjuna. I like mangoes. Mangoes are liked by me. She has written a letter. A letter has been written by him. So verb, पहले तो आपको ये टेंसेस संभाल पता करने होंगे कि कौन से टेंस हैं. उस टेंस के अकॉर्डिंग जो है इसका फॉर्म जो है वो चेंज होगा. ठीक है, जैसे यहाँ हैज़ लिखा है तो हैज़ के साथ जब हम पार्टिसिपल फॉर्म जब इस्तेमाल करेंगे, हैज़ के साथ जब हम इसका पास्ट फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो वो हैज़ बीन हो जाएगा. ठीक है, इसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, असेसमेंट जोन. अब यहाँ पर हमारा असेसमेंट जोन है, कर लेते हैं. राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव वॉइस और पैसिव. अभी आपको इस सेंटेंस में सिर्फ ये बताना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. सचिन तेंदुलकर हैज वॉन द भारत रत्न अवार्ड, दैट इज एन एक्टिव वॉइस. चीनू वॉज बिटन बाय हर फादर, दैट इज अ पैसिव वॉइस. ठीक है, इस तरह से आप रीड करें और एक्टिव पैसिव के सामने फिल करेंगे. नंबर बी, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस. अब आपको इसे चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में. शीतल कुक्ड डिनर, डिनर वॉज कुक्ड बाय शीतल. ठीक है, जैसे सेंटेंस है उसको वैसे में ही चेंज करना है, बहुत ईजी है. नंबर टू, द हॉर्स पुल द कैरियट, द कैरियट वॉज पुल्ड बाय द हॉर्स. ठीक है, इस तरह से आप इसे चेंज कर लेंगे. और यहाँ हमारे चैप्टर का होता है एंड. होपफुली आपको समझ आ गया होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों क्या होती है, कैसी होती है. आगे जब आप और क्लासेस जो है फॉरवर्ड क्लासेस में क्या होगा कि आपको इसके और जो है ना स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे कि कब किस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से आपको चेंज करना है. सो ये इसका बेस है. अगर आपको यहाँ एक्टिव पैसिव समझ में आ गया तो आपको लाइफ में कभी भी एक्टिव पैसिव समझने में दिक्कत नहीं होगी. सो होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेज अब आप खुद से करेंगे.